नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में आज बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों के आड़े हाथी लिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस गलत नीतियों से केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है, भाजपा भी आसानी से केंद्र की सत्ता में नहीं आएगी। चुनाव निष्पक्ष होगा, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार भाजपा की सरकार चली जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि नाटकबाजी, जुमलेबाजी भाजपा की अब नहीं चलेगी, जनता इन्हें अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है। दलित, शोषित, वंचित मुसलमानों का सरकार ने उत्पीड़न हो रहा है। किसान, व्यापारी सब परेशान है। गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है। विपक्षी दल चुनाव में साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपना रहे हैं। जनता का सरकार से विश्वास टूट गया है। मायावती ने आह्वान किया कि विपक्षी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता से आने से रोके। मायावती ने कहा कि टिकट के वितरण में बसपा ने सर्व समाज का ध्यान रखा है। इस बार गौतम बुद्ध नगर सीट पर गुर्जर समाज के बजाय ठाकुर समाज के व्यक्ति को मैदान में उतारा है। गुर्जर समाज का उम्मीदवार हमने बागपत में मैदान में उतारा है, भाजपा को रोकने के लिए ही। गौतम बुद्ध नगर में क्षेत्रीय समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। बुलंदशहर में नगीना के मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, एनडीए के सहयोगी दलों ने आजादी के बाद से कोई जनहित का कार्य नहीं किया है। भाजपा और उनके सहयोगी दल जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक विदेश से कार्य करते हैं। अच्छे दिन वाले प्रलोभन जैसे वादे हवाई हुए हैं। भाजपा की गारंटी भी कागजी बात है, जमीनी हकीकत भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों में से 1/4 को भी पूरा नहीं किया है। भाजपा ने पूंजीपति और धन्ना सेठों को मालामाल किया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। आज किसान भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है। को ये मालूम है कि हमने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से इस बार श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये लगता होगा, खास तौर से गुर्जर समाज को, इस क्षेत्र के गुर्जर समाज को ये लगता होगा कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर यहाँ इस सीट से गुर्जर समाज को लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती रही है। लेकिन इस बार गुर्जर समाज को टिकट न देकर बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज से श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पर हमने पिछले कई चुनावों में, पिछले कई लोकसभा के आम चुनावों में हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से भी गुर्जर खड़ा हो जाने के कारण फिर गुर्जर समाज का वोट पिछले कई चुनावों में बढ़ता रहा और जिसका फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ से लगातार कई बार चुनाव जीतती रही है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतने से रोकने के लिए तो गुर्जर समाज को खड़ा न करके हमें अन्य किसी और समाज को, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय समाज की काफी ज्यादा तादाद है, तो क्षत्रिय समाज को खड़ा करने का फैसला लिया और इस समाज का अन्य किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गुर्जर समाज के लोगों को ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने इनकी उपेक्षा की है।
हमने यदि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से जब हमने यहाँ से गुर्जर समाज को चुनाव में नहीं खड़ा किया है, तो हमने गुर्जर समाज के व्यक्ति को इस सीट के स्थान पर आपके नजदीकी बागपत लोकसभा की सीट है, तो बागपत लोकसभा की सीट से हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया है। इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बंटवारे के मामले में तो सर्व समाज के लोगों को पूरी भागीदारी दी है। आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से एकदम लगी हुई है, तो इस सीट से हमने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपी श्री गिरीश चंद्र जाटव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में इन्होंने उधर काफी काम किया है बहुजन समाज को बीएसपी में जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों की दिली तमन्ना थी, वह बुलंदशहर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर किसी मजबूत आदमी को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जाए। इसलिए हमने इनको नगीना लोकसभा की सीट से न खड़ा करके आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट से इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है